साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान, अच्छे, पवित्र भाव के संत थे। अष्ट महासद्गुणों के धनी, महाधनी थे। विश्व में उनके बराबरी का कोई नहीं था। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि कबीर साहब के बराबर कोई नहीं हुआ। हाँ, ज्ञान स्वरूप तो सारे जीव ही हैं, ज्ञान स्वरूप से तो बराबर है। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जिस प्रकार से संसार से छूटे, उस प्रकार कोई नहीं छूट पाया। क्योंकि खानी बानी दोनों जाल, महाविशाल विकराल, इनको त्याग दिए। सत पथ पर तुम चलना सीखो, तज दो खोटे काम, जगत में भाई मत होना बदनाम। सत्य विचार शील दया धीरज, हृदय बीच बसा लेना। काम क्रोध मद मोह लुटेरे, इनको दूर हटा देना। खोटे काम कभी मत करना, नहीं डुबाना नाम, जगत में भाई मत होना बदनाम। तू कारीगर है जीव सत्य, कारीगरी अजब निराली है। तू अपने पद को भूल गया, तेरी मत गई सब मारी है। आज जाग जा रे नर प्यारे, ओरे चेतन राम, जगत में भाई मत होना बदनाम। समय समय की बात, समय पर काम सभी बन जाते हैं। यदि न समय पर ज्ञान हुआ तो दुख जीवन भर पाते हैं। पार की गुरु की सेवा कर लो, पार की गुरु की सेवा कर लो रोज सुबह और शाम। जगत में भाई मत होना बदनाम। पार की सदगुरु देव महान ने काल के मुख से बचा लिया। भूपेंद्र दास ने बड़े प्रेम से चरणों शीश झुकाए दिया। पड़ा सभी रह जाएगा यहाँ, तेरा सब धन धाम, जगत में भाई मत होना बदनाम। सदगुरुदेव जी का सत्य निर्णय का उपदेश है। सतपथ पर तुम चलना सीखो। सतपथ पर चलोगे तो आपकी जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म सारी बीमारी कट जाएगी। एक भी बीमारी नहीं रहेगी। और यदि माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस गए तो आत्मभास मिटेगा नहीं, आत्मभास में ही मारे जाओगे। आत्मभास एक बहुत बुरी बीमारी है। इसी आत्मा के चक्कर में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए, एक भी बचे नहीं। इसी आत्मभास में बेचारे मारे गए। एक भी नहीं बच पाए। आत्मभास में ही सबका जीवन चला गया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी या आत्मभास से नहीं बच पाए, क्या ब्रह्म भास से नहीं बच पाए। पूरे के पूरे डूब गए। तो सतपथ पर तुम चलना सीखो, तज दो खोटे काम। इसलिए जितने बुरे काम हैं संसार में, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, इनको तज दो। जगत में भाई मत होना बदनाम, और बदनाम नहीं होना।
क्योंकि बदनामी एक बार हो गई, एक बार कलंक लगा फिर नहीं छूटता है। इसलिए बुरा कर्म कोई करना नहीं, जीवन भर अच्छी संगति करना, सज्जन लोगों के पास में बैठना, जिनको पारक ज्ञान है, पारखी है, अच्छे विचारमान है, ऐसों का ही संग करना। ऐसों का संग नहीं करना जो स्वयं डूबे और आपको भी डुबा दे। यदि ऐसे लोगों का संग करोगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी पूरे विश्व में, और फिर आप कितना भी धोना फिर नहीं धोएगा। सत्य विचारशील दया धीरज हृदय बीच बसा लेना। सत्य विचारशील दया और धैर्य, ये 5 हैं। इनको बसा लोगे तो फिर आपके अंदर 3 गुण तो अपने आप आ जाएंगे। विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। फिर कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। काम, क्रोध, मद, मोह, लुटेरे, इनको दूर हटा देना। सबसे बुरा है काम, क्रोध, मद, मोह, ये लुटेरे हैं। इनको दूर हटा देना। इनको पारखी संतों की सेवा करके इनको दूर करना। खोटे काम कभी मत करना, नहीं डुबाना नाम। और खोटे काम करना ही नहीं। किसी के धन को देख के चोरी की भावना बनाना, किसी की बहन बेटी को देख करके, है ना, उसके साथ में फंस जाना, विचार करना, ऐसा काम कभी नहीं करना। खोटे काम कभी मत करना, नहीं डुबाना नाम। और माता बहनों के साथ में कभी इधर उधर ढूंढना नहीं, घूमना नहीं। और साधु भेष लेकर के भेष को दाग लगाना नहीं, है ना, अलग। हाँ, माताएं भी साधु हैं और भाई भी साधु हैं। दोनों मर्यादा के हिसाब से अलग अलग बैठना। एक ही तख्त लगा के बैठना, बराबर में बैठ जाना, ये मर्यादा नहीं कहती है शरीर संबंध से। वैसे तो कोई दोष नहीं है, वो भी चेतन जी, वो भी चेतन जी, पर देह विलास कर भेद है, सो गुरुदेव दर्शाए। इसलिए साधु को और साध्वियों को अलग अलग ही स्टेज लगा के बैठना चाहिए। एक जगह बेशक प्रोग्राम हो, लेकिन साधुओं की स्टेज अलग होनी चाहिए और साध्वियों की स्टेज अलग होनी चाहिए। ये मर्यादा कहती है। आजकल देखने में आ रहा है, एक ही मंच पर साधु भी बैठे हैं और साध्वियां भी बैठी हैं और बिल्कुल चिपक चिपक करके बैठे हैं। ये कितना बड़ा ये घोर अनर्थ हो रहा है। इसलिए सावधानी से रहना चाहिए, विचार से काम करना चाहिए और साधुओं को कभी भी साध्वियों के पास में जाकर उनकी स्टेज पर नहीं बैठना चाहिए और साध्वियों को भी जाकर के नहीं बैठना चाहिए। कह देना चाहिए, भाई हमारा आसन अलग लगाओ। यदि साधु बैठे हैं और किसी साध्वी से कहा जाए कि आप भी बैठ जाओ इनके पास में, तो उन साध्वियों को कह देना चाहिए कि नहीं, मर्यादा है हमारी स्टेज अलग लगाओ और इनकी स्टेज अलग लगाओ। उनको कह दो। और यदि साध्वियों का प्रोग्राम है और साधु बुलाए तो साधुओं को कह देना चाहिए कि भाई हमारी स्टेज अलग लगाओ। और एक ही कमरे में आसन नहीं लगाना चाहिए साधु को और साध्वियों को। जहाँ माताएं हों वहां पर भी नहीं साधु को आसन लगाना चाहिए। और माताओं को साथ में लेकर के इधर उधर घुमाना भी नहीं चाहिए। ये न्याय कहता है, निर्णय कहता है। ऐसा संतों से सुना है, ऐसा संतों से, ऐसा गुरुजनों से हमने सुना है और विचार की बात है
विचार की बात को कभी नहीं काटना चाहिए। कोई भी कहे, यदि न्याय की बात कहता है, विचार की बात कहता है, सही बात कहता है, उसको तुरंत मान लेना चाहिए। साधुओं को कभी भी साध्वियों की स्टेज पर नहीं बैठना चाहिए, और साध्वियों को भी साधुओं की स्टेज पर नहीं बैठना चाहिए। दोनों अलग अलग, क्योंकि शरीर दोनों का अलग अलग है, अंग भी दोनों के अलग अलग है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विचार से काम लोगे, विवेक से काम लोगे तो काम बनता चला जाएगा, और यदि विवेक विचार से काम नहीं लिया तो बिगड़ जाएगा। खोटे काम कभी मत करना, नहीं होना बदनाम, नहीं डुबाना नाम। तू कारीगर है, जीव सत्य, कारीगरी अजब निराली है। तू कारीगर है, तेने ही तो ये शरीर बनाए अपनी वासना के अनुसार, एक तरफ स्त्री का एक तरफ पुरुष का। तू अपने पद को भूल गया, तेरी मत गई सब मारी है, और तू अपने पद को भूल गया, मत मारी गई। इसलिए एक ही समझ लेता है, कहां वो माता है, कहां वो स्त्री, कहां तू पुरुष। त्याग में दोनों का मेल नहीं खाता है, त्याग में दोनों अलग अलग रहो, बैराग में दोनों अलग अलग। और बैरागी दोनों हो गए, स्त्री और पुरुष, और फिर कहते हैं कि नहीं मिट गई बात ना, और साथ साथ डोल रहे हैं, साथ साथ खा रहे हैं, कि कमरे में सो रहे हैं, कि स्टेज में बैठ रहे हैं। ये ठीक नहीं, ये मर्यादा नहीं कहती, ये मानवता नहीं कहती। तू अपने पद को भूल गया, तेरी मत गई सब मारी है। आज जाग जा रही नर प्यारे, पूरे चेतन राम। सदगुरुदेव कहते हैं कि आज जाग जा ते नर प्यारे, पूरे चेतन राम। हे चेतन राम, तू आज जाग जा, तू अपने पद को जान ले, है ना। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये भ्रम को त्याग। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये बहुत गलत शब्द है, ठीक नहीं। इसी से तो सब बिगड़ रहे। कह रहे जब एक ही ब्रह्म है, द्वितीय कुछ है नहीं, फिर क्या है? स्त्री भी ब्रह्म, पुरुष भी ब्रह्म, पशु भी ब्रह्म, पक्षी भी ब्रह्म, उसमें खाने ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। फिर क्या, किन को पाप लगे, किन को दोष लगे। इन शब्दों ने ही तो बिगाड़ किया है, इन शब्दों में ही तो सारा संसार फंसा हुआ है। 4 वेद 6 शास्त्र इसी के ऊपर तो निर्भर हैं, और जो भी इनको पढ़ेगा, जो भी इस मानंदी को अपने हृदय में उतारेगा, उसका उद्धार कल्याण हो नहीं सकता है। आज जागदा है नर प्यारे, उरे चेतन राम। और हे चेतन राम रमैया, आज तू जाग जा। समय समय की बात, समय पर काम सभी बन जाते हैं। यदि विचार करेगा तो सारा काम बन जाएगा। पार की संतों की बात समझ में आ गई तो, और नहीं तो नाम डूब जाएगा, तेरा नाम बदनाम हो जाएगा, कोई मुंह भी देखना नहीं चाहेगा। यदि न समय पर ज्ञान हुआ तो दुख जीवन भर पाते हैं, समय पे यदि ज्ञान नहीं हुआ तो पूरा जीवन दुख मिलेगा। हाँ, रट्टू ज्ञान हो जाएगा, ग्रंथों को रट लिए बोलती रहे धड़ाधड़। कथा में ऊंचे सुर बोले, और लेबे जेबे खावे को जे कुत्ता से भौंके। कथा में बहुत ऊंचे सुर बोलते, बड़े बड़े रूपक देते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि इनके समान कोई विश्व में नहीं है। उनकी यदि रहनी देखी जाए तो बिल्कुल गड़बड़, पशुओं से भी गई हुई थी। तो समय समय की बात, समय पर काम सभी बन जाते हैं, और यदि न समय पर ज्ञान हुआ तो दुख जीवन भर पाते। पार की गुरु की सेवा कर लो रोज सुबह और शाम, जगत में भाई मत होना बदनाम। पार की गुरु की सेवा करो,
सभी प्रकार की भ्रांति को दूर करो, भूल को मिटाओ, अपनी इज्जत रखो, दूसरे की इज्जत रखो। अरे आप त्यागी बैरागी हो तो त्याग बैराग से ही रहो, अलग अलग रहो। ये नहीं कि अपने त्याग बैराग को बहाते डोलो, दिखाते डोलो। देखो हम अखंड बाल ब्रह्मचारी, देखो औरतों के साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं, बदनाम हो जाओगे, लोगों की बुरी दृष्टि पड़ेगी, कहीं कहीं से तो निकाले भी जाओगे। इसलिए विचार मान, जो भी कहें उनकी बात मान लो। पारखी सदुदेव की बात मानो। सदु श्री कवि साविनी बीजक में कहा है, सुंदरी न सोहे सनकादिक के साथ, कबूक दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ, दाग लगा देगी कभी न कभी। इसलिए त्याग वैराग की रक्षा करो, भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, कल्पना को सब मिटा दो, भूल को दूर करो, पारखी गुरु की सेवा कर लो रोज सुबह और शाम। और पारखी सद्गुरुदेव आपको सत्य न्यायालय की बात बताते हैं, उनकी सेवा करो, भूल को मिटाओ, भ्रम को दूर करो, कालमा आपके अंदर से हट जाएगी, सभी प्रकार की भूल मिट जाएगी। पारखी सदगुरु देव महान ने काल के मुख से बचा लिया। पारखी सदगुरुदेव श्री महन साहब जी सत्य न्यायालय का रोज उपदेश देते हैं। साधु रहने पर ही बोलते हैं, संत रहने पर ही बोलते हैं, भक्तों को कैसा होना चाहिए, पारखी संतों को कैसा होना चाहिए। पारखी संतों को कभी भी स्त्री घट के पास में मिल करके नहीं बैठना चाहिए, मंच पर भी नहीं बैठना चाहिए। हाँ, सत्संग में हैं, आए हैं, बैठो, सुनो और चलो, है ना, पूजा करो, चलो, आरती करो, चलो। हाँ, उनके बीच में 4-6 माताएं बैठी हुई हैं, वो अपने आसन पर बैठे हो, खूब सत्संग सुनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई बहन सुनो। लेकिन एक ही मंच पर साधु भेज लेके बैठ जाना, ये शोभा नहीं देता है। अलग अलग आसन है, साधुओं का आसन अलग लगाओ और संतों का आसन अलग लगाओ। भक्तों को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। यदि साधुओं को और साध्वियों को दोनों को बुला रहे हैं तो उनकी व्यवस्था अलग अलग करनी चाहिए, अलग अलग स्टेज लगानी चाहिए। ये नहीं कि एक ही स्टेज पे बैठा दो, ये भक्त और बदनाम करा देते हैं साधु साध्वियों को, एक ही लगा करके कहते देखो हम सम्मान दे रहे हैं, दोनों को बराबर बैठा रहे हैं। अरे ये सम्मान नहीं दे रहे, ये बदनाम कर रहे हैं साधु और साध्वियों को। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सावधान, साधुओं को भी सावधान रहना पड़ेगा और साध्वियों को, साध्वी बहनों को भी सावधान रहना पड़ेगा। तो पारखी सदगुरुदेव महान ने काल के मुख से बचा लिया। भूपेंद्र दास ने बड़े प्रेम से चरणों शीश झुका दिया। शिष्य ने अपने गुरुदेव के चरणों में बड़े प्रेम से सिर झुकाया। क्यों? कि बात पूरी समझ में आ गई, झूठ क्या है और सत्य क्या है, ये बात जानने में आ गई है। पड़ा सभी रह जाएगा यहाँ, तेरा धन और धाम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा धन पड़ा रह जाएगा, कितना भी कमा लो, कितना भी रिझा लो, कितना भी हंसा लो, कितने भीड़ जुटा लो, कितना भी पैसा ले ले करके कितना भी बना लो, एक दिन सारा का सारा पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। जैसे कर्म तैसी देह। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पारखी गुरु देव महान ने काल के मुख से बचा लिया। मैं तो हृदय से कहता हूं कि पारखी संतों ने मेरे को पार ज्ञान करा दिया और अति सूक्ष्म ज्ञान, पूरा का पूरा दर्शा दिया। जड़ और चेतन दो वस्तु हैं। चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म परमात्मा नहीं है। ये तो सब माया भी कृपा लोगों का जाल है। भूपेंद्र दास ने बड़े प्रेम से चरणों से झुका दिया।
पड़ा सभी रह जाएगा यहाँ, तेरा धन और धाम सारा का सारा पड़ा रह जाएगा, कुछ भी कहानी कौड़ी साथ में जाने वाली नहीं। जब ये शरीर ही साथ में नहीं जाएगा तो क्या जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कमा कमा कर जोड़ते रहो और छोड़ते रहो, चलते रहोगे, दुख भोगते रहोगे। इसलिए साधु हुए हो तो साधना करो, साधु हुए हो तो त्याग वैराग से रहो, साधु हुए हो तो घटाध्यास से बचो। माताओं को भी बचना चाहिए, पुरुषों को भी बचना चाहिए, अपनी अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, अपनी अपनी इज्जत रखनी चाहिए, अपना अपना आसन रखना चाहिए और अलग अलग बैठना चाहिए, स्टेज अलग अलग लगानी चाहिए और अपने अपने सबके अनुसार सत्य न्याय निर्णय का उपदेश ही देना चाहिए। किसी को भरमा नहीं चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं क्या होता है, कुछ नहीं, ये भेद मानते हैं, साधुओं को अलग बैठाते हैं, साधुओं को अलग बैठाते हैं, जिनके अंदर पाप है। अरे पाप नहीं है, पाप तो आपके अंदर है, जो सत्य न्याय निर्णय की बात को आप समझ नहीं पा रहे, जो गुरुजनों की बातों को ठुकरा रहे हो। एक न एक दिन आपके सामने इसका परिणाम आ जाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, बिल्कुल सावधानी से काम लो, तब ही सतपथ में आगे बढ़ सकते हो, तब ही पारक बोध हो सकता है। और नहीं तो मायावी गुरुबा लोगों के जाल में फंसोगे, स्त्रियां पुरुषों के जाल में फंसेंगी, पुरुष स्त्रियों के जाल में फंसेंगे, सारा त्याग वैराग मिट्टी मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।